हेलो बच्चों। हम लोग अपने पिछले क्लास में अपने एनसीईआरटी के 8.1 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया। उसको बोला था कि हम लोग अपने अगले एक्सरसाइज जब करेंगे तो फिर वहाँ पे इसको कर लेंगे साथ में सब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, हमसे क्या पूछा है, द वैल्यू ऑफ tan ए इज ऑलवेज लेस देन 1। अब बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें साइड्स का मेजर तो कुछ भी हो सकता है। कोई भी साइड किसी से बड़ा या छोटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो tan ए की वैल्यू क्या लेस देन 1 होगी? ऐसा तो नेसेसरी नहीं होगा हर बार ना, ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा इस केस में, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू और फॉल्स ही पूछा हमसे, हम यहाँ बोल देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे स्टेटमेंट पहला वाला फॉल्स है। सेकेंड बोला है कि sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए के लिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स? देखिए, जो सेक होता है ये क्या होता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा स्टेटमेंट है यहाँ पे, सेक इक्वल टू 12/5, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम 5 से डिवाइड करेंगे 12 में, तब भी हमें 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। हम देख रहे हैं देखिए सेक की वैल्यू होती है। हम इस केस में इसको क्या बोलेंगे, ये स्टेटमेंट हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 1 के से बड़ा आ रहा है, ठीक है। तो सेक ए की जो वैल्यू होती है या तो 1 के इक्वल होता है या 1 से बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब रहा बच्चों हमारा तीसरा स्टेटमेंट। अब ये बताइए, cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट। कोसेकेंट है, कोसेकेंट किसके लिए यूज होता था बच्चों, कोसेक के लिए होता था, आपने देखा ही था। क्या कॉस होता है? नहीं, कॉस के लिए क्या होगा, ठीक है। ये हमारा क्या है, यहाँ पे कोसेक हो गया ना, यहाँ तो ये बात हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा। बात समझ, ठीक। कॉस ए का क्या हो जाएगा, कोसाइन हो जाएगा बेटा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसको फॉल्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा देखिए कोसेक का है, ये गलत। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए, सॉरी, एक कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। अब ये बताइए, मैं बोल रहा था आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने कॉट ए लिखा, तो कॉट ए क्या है, एंगल दिखा रहा है ना, ये प्रोडक्ट थोड़ी ना, ये एंगल और साइड्स का रेशियो लिखने में यूज करा है, एक स्पेसिफिक एंगल पे। तो ये बात भी हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बताएंगे क्या, ठीक है, ठीक है। यहाँ से इसका कोई मीनिंग नहीं आएगा जिसने बोला है प्रोडक्ट करने के। साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल के लिए बोला हुआ है। तो बच्चों साइन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, अब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स, क्योंकि जो साइन की वैल्यू होती है, अगर अभी हम लोग अभी चार्ट पढ़ेंगे जस्ट थोड़ा सा आगे, तो इस बात को आप और क्लियर समझ पाएंगे। कभी भी साइन थीटा जो होता है, ठीक है, 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। बात समझे कि नहीं समझे, 1 के इक्वल हो सकता है बट ग्रेटर नहीं। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि साइन की जो वैल्यू होती है, अगर हम बात करें साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 होता है, जो कि मैक्सिमम होता है। बाकी उसके बाद तो हर वैल्यू कम नहीं होती, बट इसने 4/3 दिया है। अगर हम सॉल्व करेंगे, अभी हम दिखाएंगे आपको चार्ट में इस चीज़ को, 4/3 अगर हम डिवाइड करें तो 1 से ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन था हमारे एक्सरसाइज का, पहले एक्सरसाइज का हम लोगों ने कर लिया। आप इस चीज़ को भी जब मैं चार्ट दिखाऊंगा और क्लियर इसको समझ पाएंगे। चलिए करते हम लोग आगे। अब देखिए अगला टॉपिक जो है हमारे बुक का, वो क्या है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, देखिए। अगला टॉपिक जो है बच्चों हमारा, वो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है विद स्पेसिफिक एंगल के साथ। जैसे हम बात करें, कभी हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, एक मिनट। राइट एंगल ट्राइंगल जब हम लोग बना रहे थे, तो मैंने बोला था आपको कि जो मैं यहाँ थीटा लिख रहा हूँ बार बार या कुछ भी लिख रहा हूँ, ये एक एंगल होगा जिसके लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे, अलग अलग होगा कि नहीं होगा। तो अब हम लोग उसी चीज़ को यहाँ स्पेसिफिक एंगल के फॉर्म में पढ़ेंगे। अब हम कौन कौन से एंगल में पढ़ेंगे, वैसे हम लोग बात करें बच्चों, आपके सिलेबस में जो 0 डिग्री पे होगा, 30 पे होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू। उसके बाद किस पे होगा, 45 पे पढ़ना है हमें, 60 पे पढ़ना है और 90 पे लास्ट है। इसके आगे आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, बस यही तक है। इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो आप क्लास 11th में ही पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये बात समझे। तो स्पेसिफिक एंगल पे जैसे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, अभी तक हम साइन थीटा फाइंड कर रहे हैं, साइन ए कर रहे थे, रेशियो निकाल रहे थे। अब स्पेसिफिक एंगल पे उस रेशियो की वैल्यू क्या आएगी, हम ये सीखेंगे। ये बात समझे आपको। तो हमें क्वेश्चन में क्या रहेगा कि दिया रहेगा एंगल, हमें उससे वैल्यू को पुट करके फाइंड आउट करके देखना होगा क्या आता है क्या नहीं आता है। इस चीज़ को अगर हम देखें, अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा,
देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें पढ़ना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ देखिए आप 45 का है। जैसे मैंने बोला ना अलग अलग एंगल्स के लिए रहेगा, 0, 30, 45, 60, 90 के लिए आपको पढ़ना है। इतने एंगल आपके सिलेबस में भी है बच्चों, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। तो अगर हम फाइंड करना चाहें इनकी वैल्यू, वो भी कर सकते हैं। मैं आपको एक दो की करके दिखा भी दे रहा हूँ। वैसे बेसिकली आपको इनको बस याद ही करना होगा, ठीक है। याद कर लेंगे, मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे याद रहेगा। आपको सारा नहीं याद करना, कुछ ही याद करना रहेगा, ठीक है। चल, तो आप इनको चार्ट से याद कर सकते हैं। आपका चार्ट मैं दिखा रहा हूँ आपको, कहाँ दिया हुआ है बुक में। एक मिनट और थोड़ा सा, ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का जो चार्ट है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ, बोर्ड से बाहर ही चला जा रहा है, ज़्यादा इजी हो गया। अगर देखें बच्चों, मैं बोला था ना कि जो ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, कोई ना कोई एंगल होगा। हम इन वैल्यू को फाइंड भी कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइंड करने की नीड नहीं है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएंगे तो डायरेक्टली आएंगे कि वेल साइन 30 इंटू साइन 45 का प्रोडक्ट वैल्यू किसके इक्वल होगा। एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं आते आपके एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें साइन जीरो जो होता है, ठीक है, साइन जीरो का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है। कितना है, 0, ठीक है। आपको बस साइन और कॉस का याद हो जाए तो आप सबका याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बेटा जो हम लोग रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करेंगे उससे हम सारे के सारे का फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन ए का कितना है, 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। इस बड़ा इसको, और कॉस का जब बेटा, अब इसको याद करने का तरीका है, साइन कॉस में जस्ट रेसिप्रोकल जाता है। जो साइन का 0 पे है वो कॉस में 90 पे होगा, और जो कॉस में 90 पे है वो साइन में 0 पे होगा। बात समझेंगे? तो जैसे हम बात करें साइन 0 की वैल्यू 0 है, तो देखो कॉस 90 की वैल्यू भी कितनी आएगी, 0। जस्ट देखो, फिर साइन 90 की वैल्यू अगर 1 है तो कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1। ये हो गया। अब 30 और 60 का आपस में होता है इस तरीके से, जैसे साइन 30 का 1/2 तो कॉस 60 का 1/2, दिख रहा है आपको यहाँ, हो गया। अब ऐसे ही अगर हम बात करें कॉस 30 की वैल्यू √3/2, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2। और 45 पे सेम रहता है। सिमिलर काम बच्चों टेन और कॉट में भी होता है, और सेक और कोसेक में होता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, इसी तरीके से चलता है। जो उसके में 90 पे, इसमें यहाँ 0 हो जाएगा, इसका 0 उस पर 90, 30 60 आपस में इंटरचेंज करके आप बताते हो, और 45 पे सेम होने वाला है। ये तो चार्ट आपको बच्चों याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको याद किया आप, इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बहुत दिक्कत महसूस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे 10 पे 0 है, ठीक है, 90 पे नॉट डिफाइंड है। तो कॉट का बेटा 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे देखिए नॉट डिफाइंड, इसको यहाँ देता तो ज़्यादा ही जी आपको समझने में, देखिए। और इसका 0 पे 0 था, तो इसका 90 पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, देख रहे हैं। 45 पे क्या है, टेन और कॉट दोनों की वैल्यू क्या होती है, 45 पे सेम होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ देखिए 45 पे ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक। उसके बाद टेन 30 की वैल्यू बच्चे होती है 1/√3, तो कॉट 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। जस्ट उल्टा आपस में चेंज करना है। देखिए टेन 30 1/√3 है। अगर हम बात करें कॉस 60 की वैल्यू, देखिए 1/√3, टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, तो कॉट 30 की वैल्यू √3 हो जाएगी। बस जस्ट रेसिप्रोकल करना है, ये बात समझ में आपको। तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। बाकी इसको याद वाद नहीं करने की इतनी ज़रूरत है। मैं आपको साइन वाला जो है मैं समझा देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं साइन के वैल्यू का रेशियो। इस चीज़ को देख लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू आखिर आया कैसे। वैसे सपोज करिए कि एक क्या है हमारे पास बच्चों, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल ही है, उसको दिया हुआ है, सपोज क्या लेंगे तभी हो पाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है भैया, ये एंगल जो होगा बच्चों, तीनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, होंगे। अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करें, अगर मान लो हमने एडी एक क्या बना लिया है, बोल दे अगर राइट इक्विलैटरल ट्राइंगल है बच्चों हमारा, ठीक है। इक्विलैटरल ट्राइंगल और तीनों एंगल से हो, अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर वो जो मीडियन होता है और एल्टीट्यूड बेटा दोनों सेम ही होगा, क्योंकि 90 डिग्री आएगा। मान लो मैंने इसको मीडियन बनाया, तो क्या करेगा, ट्राइंगल को तो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना, जितना साइड ये उतना ही साइड ये ट्राइंगल होगा, इक्वल एरिया वाले पार्ट में डिवाइड होता है। अब देखिए बेटा, तो ये एंगल, ठीक है, बात समझे। अब जैसे ये एंगल भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमारा देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, का काम भी ये कर देगा। तो यहाँ पे देखें, ये वाला एंगल जो हमारा पूरा कंप्लीट क्या था, 60 था, ये डिवाइड कर रहा है, तो कितना रहेगा, ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये रहेगा 90 डिग्री पे हो जाएगा कि नहीं, यहाँ तो हम लोग बता सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास है यहाँ पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, और ये एंगल हाफ हो गया हमारा उससे।
अब देखिए ये चीज़ हम बना लिया, आप बता सकते हैं मीडियन बोले, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एल्टीट्यूड हमारा राइट इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेम होगा हमारे बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं ये 90। अब बेटा जैसे इस साइड को हम ए ले रहा है तो तीनों साइड ये होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है उसकी सारी साइड्स का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है, और सारे एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो बच्चों ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये a/2 हो जाएगा, तो ये भी a/2 हो जाएगा। अब क्या इस वाले ट्राइंगल में बच्चों पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो सकता है नहीं होता? अगर हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो हम इस परपेंडिकुलर की वैल्यू निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद निकालने के बाद हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कॉस 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे साइन की बात करें तो साइन के लिए 60 और 30 की वैल्यू, 30 के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और बेस ये हो जाएगा, 60 के लिए ये परपेंडिकुलर और बेस ये, बस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और निकाल लेंगे इस चीज़ को। ये बात समझ में आपको? देखिए यहाँ पे सेम चीज़ एज इट इज की गई है। देखिए यहाँ पे एडी की वैल्यू निकाली गई है परपेंडिकुलर की, उसके बाद जैसे हम जानते हैं रेशियो निकालना अपना ट्रिग्नोमेट्री का, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। अगर हम फिगर में यहाँ पे देखें हम बच्चों, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर 60 के लिए तो ये है हमारा एडी और हाइपोटेनस क्या है, ए बी है। यहाँ पे जस्ट सेम चीज़ लेके रेशियो वैल्यू फाइंड की गई। देखिए यहाँ पे आ गया क्या, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब इस तरीके से सबके सब निकाल सकते हैं, साइन 30, कॉस 30, सेक 30, सबकी वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको करना रहेगा। ये बात आप समझ रहे, बुक में आप इसको देख के पढ़ सकते हैं। हम लोग अपनी डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। वैल्यू कैसे याद करनी है और आपको हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताते हैं इसमें, थोड़ी सी चीज़ें। एक मिनट पहले मैं इसको नोट कर लूँ अपने पेज पे। ठीक बच्चों, तो हम लोग बात करते हैं इसमें पहले, जैसे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, हम उसमें वैल्यू अलग अलग एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की फाइंड करना चाह रहे हैं। तो जब हम कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि हमारा जो साइन होता है, एक टेन का रिलेशन बच्चों रेसिप्रोकल वाला, टेन थीटा जो होता है हमारा वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, होगा कि नहीं होगा, होगा। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का रेसिप्रोकल होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा। अगर बच्चों हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता है तो हम टेन के हर एंगल पे वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, उसे एंगल का डिवाइड करके। जैसे मान लीजिए हमें टेन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या हो जाएगा टेन 30, मतलब यहाँ पे एंगल चेंज करते हैं, टेन 30 करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, साइन 30 अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस 30। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1/2 होता है कि नहीं होता है। और कॉट 30 का होता है बच्चों √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया है बच्चों, कितना आएगा 1/√3। टेन 30 का वैल्यू यही आता है ना। अब जो कॉस की वैल्यू उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, हम लोग को किसका मिल जाएगा, सेक का मिल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे बच्चों तो कोसेक का मिल जाएगा। बात समझ गए? तो जस्ट हमें ये सेम काम करना है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं लाना है आपको। आप इसको एज इट इज चार्ट को याद कर लेंगे, नंबर ऑफ टाइम आप उसको लिखेंगे, आपको याद हो जाएगा। आप उसको करके खत्म कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो जल्द से जल्द आप उसको पढ़ के खत्म भी कर सकते हो, उसमें कुछ इतनी बड़ी बात हुई नहीं है, ठीक बच्चों। यही हमारा चल रहा था, सेकेंड एक्सरसाइज पे हम लोग अपनी चलते हैं और इसको करना फटाफट शुरू करते हैं, करके ख़त्म करते हैं। कितने क्वेश्चन है हमारे पास, ज़्यादा तो है नहीं। तो हमारी सेकेंड एक्सरसाइज कौन कहाँ गई बच्चों, ये रही। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक एक क्वेश्चन करके कैसे करना है। ये 8.1 है बच्चों, अभी 8.2 हम लोग कर रहे थे ना, 8.2 पे चलते हम लोग। और ये तो हम लोगों ने कर लिया, समझ लिया क्या है, ये सारी चीज़ें समझ ली, ये चार्ट मैंने आपको समझाया सभी, ठीक है। ये समझ गए थे आप सारी बातें। देखिए साइन जीरो का जीरो है, कॉस जीरो क्या है यहाँ पे, कोसेक जीरो क्या है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 लिख देंगे, क्योंकि कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1/sin, 1/sin0 को लिखो तो 1/0 क्या होता है बच्चों, नॉट डिफाइंड होता है ना। एज इट इज सेम चीज़ें आई हुई हैं, आप इसमें कुछ नया नहीं करना, आप इसको जैसे जानते हैं एज इट इज सेम काम है, ठीक है। तो रेसिप्रोकल आप इसमें करके करके आप आ सकते हैं इजिली। अब देखिए जो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन होंगे हमारे एक्सरसाइज के, वो कौन कौन से हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक है, वो हमें दिया क्या, इवेलुएट करने के लिए। इवेलुएट करने का मतलब क्या होता है, मान ज्ञात करो, हमें फाइंड करना। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ठीक।
तो देखिए हमें साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 की वैल्यू बताना है। देखिए इसको हम इजिली कर सकते हैं बच्चों, अगर आप, मैंने बोला कि चार्ट याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी इस टाइप के क्वेश्चन करने में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से देखिए, साइन 30 और क्या बोला 60, माफ करिएगा, ठीक है। फिर क्या है, कॉस 30 है प्लस साइन 30 और कॉस 60 है। देखिए आप चार्ट से आपको वैल्यू अगर याद होगा तो साइन 60 की वैल्यू कितना होता था हमारे पास बच्चों, √3/2 होता था। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता था, अब देखिए मैंने जो बोला था कॉस 60 का जो है वही चीज़ 30 का होगा, जस्ट रेसिप्रोकल कर लेंगे, 60 पे इंटरचेंज हो जाएगा 60 30 का। तो यहाँ पे इसका भी कितना आ जाएगा, √3/2 ही इसका भी आएगा, ठीक है। और साइन 30 का वैल्यू बच्चों कितना होता है, 1/2, ठीक। तो कॉस 60 का भी कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब हम सॉल्व करें, देखिए √3 मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा नहीं होगा। और यहाँ बीच में प्लस है, अब 1 का 1 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ पे 2 करें, होगा 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, यही आ रहा है, ठीक है। अब हम देखिए हम लोग क्या करते हैं, लाइक फ्रैक्शन ही डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग, 3 + 1/4, इसका मतलब 4/4 है, सिंपल करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 175, 1 यहाँ पे कट जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी तरीके से सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक है, बस यहाँ पे क्या है, 1045 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैंने दिखाया ना आपको चार्ट पे कितना होता है, उसको आप याद करेंगे। 45 की वैल्यू कितना होता है बच्चों, तो वो हमारा 1 होता है, ठीक है। तो 1045 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर कर देंगे प्लस से यहाँ पे कॉस 30 कितना होगा, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे साइन 60 है, साइन 60 की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों, √3/2 का स्क्वायर करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, अब √3/2 है तो √3 तो 3 हो जाएगा, लेकिन 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो वो 3/4 होगा, और ये भी 3/4 हो जाएगा। और देखिए दोनों चीज़ें सेम ना है, बस अपोजिट साइड है, दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, हमारा सीधा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे, सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें वैल्यू पुट करके करना है और यहाँ पे भी करना है, इन दोनों में कुछ नया नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें 5 cos स्क्वायर 60 दिया हुआ है, तो 5 cos 60 की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, जो साइन 30 का होता है तो वही cos 60 का हो जाएगा 1/2। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जब सॉल्व करेंगे तो 5 cos 60 की वैल्यू कितनी, यहाँ पे साइड में लिख के आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। इस वाले को यहाँ देखिए क्या हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60 है ना, 5 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 60 की वैल्यू होती है बच्चों प्लस 4 सेक है। अब देखिए मैंने बोला था कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक होता है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, √3/2 होता है ना, तो √3/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका क्या मतलब 1 के अपॉन में लिख देंगे √3/2, तो कितना हो जाएगा 2/√3 आएगा कि नहीं आएगा, इस चीज़ को हम सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 2/√3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल है सेक है ना, 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1045 की वैल्यू बच्चों तो 1 होती है, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से अपॉन, ठीक है। इसको जब पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे तो सेक 30 है, फिर अगेन ठीक है बच्चों, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 2/√3, और यहाँ कॉस 60 है, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आपको नीचे। और फिर यहाँ कॉट 45 है, मैंने बोला था tan और कॉट 45 पे tan और कॉट की वैल्यू सेम होती है, 1 होता है। साइन में कितना होता है 1/√2 होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया, सबका सब सब्सटीट्यूट कर लिया, हमें बस सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1/2 है, 5 1/4 हो जाएगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5/4 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 जाएगा, लेकिन √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4/3 होगा, और ऊपर 4 है, 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई का 16/3 -2 अपॉन, बात करें तो पूरे को, इसकी अपॉन पे क्या आएगा, नीचे देखिए क्या हमारे पास 2/√3 है प्लस 1/2 है प्लस 1 है, ये चीज़ें 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक बच्चों। तो अब इसकी अपॉन 1 करके, ठीक है, और इसके भी अपॉन 1 करके एलसीएम लेके आप बच्चों को सॉल्व कर सकते हैं।
जो भी आंसर आएगा इसको मार्क करेंगे। ठीक बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखिए अब इस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं, हर बार आते हैं, एक क्वेश्चन जरूरी आएगा। ठीक है, चाहे आप बेसिक ले चाहे स्टैंडर्ड, इस टाइप के ही आते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। देखिए यहाँ क्या है, 2 10 30। अब देखिए 2 10 30 अपॉन 1 + 10² 30 दिया हुआ है, तो हम 10 30 की वैल्यू कितनी जानते हैं। देखिए अगर हम सॉल्व करें तो 2 × 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/3। मैंने बताया था आपको यहाँ पे 1/3, और 1 + 10² 30 है, 1/1/√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, होगा भी। अब इसको सिंप्लीफाई करते जो भी वैल्यू आएगा, अब वो हमें देखना है इसमें से किस रेशियो की वैल्यू होगी, बस यही काम है। ऊपर कितना आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, नीचे कितना है बच्चों, 1 + 1/3 आ जाएगा, होगा। इस 1 के अपॉन 1 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 2/√3, 2/√3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 + 1, मतलब हो जाएगा 4/3 पक्का हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, इसका यहाँ हो जाएगा, कर लेते हैं हम लोग कितना आ रहा है, तो 3 × 2 = 6/4√3। अब ये वैल्यू तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती थी, हमें अब इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हम देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं कि 2 × 2 = 4 होता है, और 2 × 3 = 6, ये हो गया। तो कितना है बच्चों, 3/2√3। अब 3 को क्या √3 × √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, अपॉन 2√3 है, √3 से √3 कट गया बच्चों, कितना आ गया, √3/2। अब ये देखिए √3/2 जो रेशियो दिया ट्रिग्नोमेट्रिक की एच आर दिया है, इनमें से किसकी वैल्यू होती है। तो देखिए sin 30 की वैल्यू तो 1/2 होती है, ये ऑप्शन है, ठीक है, ये नहीं है। ठीक, अब 10 60 उसकी तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि 10 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, 60 का √3 हो जाएगा, तो ये भी गया भाई, ये भी नहीं होगा। अब बचे दो ऑप्शन हमारे पास, sin 60 और cos 60। sin 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2, तो 60 का वैल्यू कितना, √3/2। देखिए यहाँ पे है कि नहीं, हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, बात समझे। इस तरीके से यहाँ 45 की वैल्यू पुट करना, देखिए 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 0/2 मतलब डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो अब किसकी वैल्यू 0 होती है, अब यहाँ देखना, ठीक है, यहाँ 0 सीधा ऑप्शन में मिल जाएगा हमें, यहाँ पे इसको लगा सकते हो लोग। फिर सेम काम यहाँ पे भी है, ठीक है, 2 sin a, ठीक, sin 2a = 2 sin a इज ट्रू वेन, कब होगा ये हमसे पूछा है। तो हम लोग इसमें जब एंगल्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए एक मिनट मैं आपको ये वाला करके दिखा देता हूँ, थर्ड वाला। थर्ड वाले पोर्शन को जब बच्चों हम लोग करेंगे, तो हम ए की वैल्यू, मान लीजिए हम लोगों ने क्या पुट किया, हमें देखिए हम ए की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, मान लीजिए मैंने पुट किया, ठीक है। ए की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 यहाँ पे sin 2 × 0 मतलब क्या हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, और 2 sin a है, तो यहाँ पे 0 करेंगे, तो sin 0 0 × 2 0 मतलब 0 पे ही ये बात सही हो रही है। ये बात हम बता सकते हैं किस पे आएगा बच्चों, हमारा ये 0 डिग्री पे ही मिलेगा। अगर हम करके देखें तो देखिए, अगर हम बारी बारी एंगल पुट करके देखें, जितने ऑप्शन यहाँ करेंगे 2 × 0 sin 0 हो जाएगा, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। ठीक है, यहाँ पे करेंगे 2 sin a है, तो साइन यहाँ एक एंगल जगह पे क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 sin 0 बोले 0, 0 × 2 क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, 0 डिग्री है, इस पर कंडीशन क्या हो रहा है, हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया। अब इसके बाद बात करें बच्चों हम लोग अगले में क्या दिया हुआ है, ये देख लीजिए। इसमें दिया हमें 2 10 30 अपॉन 1 - 10² 30 है। 10 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है। इसको पुट करेंगे, आप लोग इसको खुद से होमवर्क करेंगे। अब देखिए हमें यहाँ एक चीज़ दिया, इफ tan a + b = √3 है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, आपको घबराना नहीं, इनइक्वालिटी देख के कि क्या दिया है। इसका मतलब ये कहने का कि जो a + b की वैल्यू होगी वो 0 से ग्रेटर होनी चाहिए। a + b की वैल्यू का सब, ना कि इंडिविजुअल a और b की बात की जाती है, बट वो 90 के क्या होना चाहिए, इक्वल या लेस होना चाहिए, 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी केस में। ये बात समझे आप सभी को। चलिए तो देखिए हमें क्या दिया है कि tan a + b = √3 है। ये देखिए यहाँ पे tan a + b = कितना है बच्चों, √3 है।
अब ये बताइए tan में किसकी वैल्यू रूट 3 होती है? tan 60 की होती है ना। यहाँ क्या लिखेंगे? tan a प्लस बी इक्वल टू कितना बच्चों? tan 60 डिग्री। अब हम बात करें तो यहाँ से हमारा tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है, आप बड़े क्लास 11 में आएंगे तो आप इनवर्स से पढ़ेंगे कैसे कैंसिल होता है। अभी के लिए आप इतना समझिए tan से tan कैंसिल है। ठीक है, नहीं तो हमें इनवर्स फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो ये आ गया पहला क्वेश्चन। और हमें और भी कुछ दिया क्या? a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 दिया। देखिए tan a माइनस बी इक्वल टू कितना दिया बच्चों? 1/√3 दिया हुआ। तो tan में किसकी वैल्यू बच्चों 1/√3 होता है? a माइनस बी इक्वल टू करेंगे तो tan 30 की वैल्यू होता है बच्चों, tan 30। अब यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन 2 बन गया 1। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए। अगर हम ऐड करें, यहाँ लिख दीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है बच्चों? 60 डिग्री है। और a माइनस बी इक्वल टू कितना है? 30 डिग्री है। ऐड करेंगे तो कोई साइन वाइन बदलता नहीं है, अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा। 2a इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री। 60 और 30, a इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 90/2। इसका मतलब कितना? 45 डिग्री। अगर a 45 आ गया, अब हम जानते हैं a की वैल्यू किसी इक्वेशन पुट कर देंगे b की वैल्यू आ जाएगी। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है हमारे पास? 60 इक्वेशन में पुट करते हैं तो 45 प्लस बी इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री। ये बात समझ आप सभी को? तो देखिए यहाँ पे b इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ पे 60 माइनस कितना? 45 कितना है बच्चों? 15 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आया ना। तो ए और बी की वैल्यू बच्चों हम लोगों ने निकाल लिया। ए की वैल्यू 45 और बी की वैल्यू 15। अगर हम ए और बी की वैल्यू का सम कर ले तो देखिए कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, जो कि क्या है? 0 से बड़ा है, बट 90 से क्या है? लेस है। इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। इसको देख के घबराना नहीं है आपको एग्जाम में सबसे पहले। और देखिए ए ग्रेटर देन बी से है वैल्यू, आप चेक भी कर सकते हैं। ए जो है 45 ग्रेटर है कि नहीं 15 से? हमारा कंडीशन भी है। ये बात समझ में आप सभी को? मजा आया? इस टाइप क्वेश्चन को आप इस तरीके से करेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला जो हमारा लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन को अगले एक्सरसाइज में करेंगे अपने, और अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग से ट्रू और फॉल्स पूछा है। ठीक है, क्या बोला है कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये चीज़ ट्रू है या फॉल्स है? तो बच्चों एक बात बताइए कि अगर आप कोई एंगल भी लेके देख लीजिए, मान लीजिए ए की वैल्यू 30 ले रहा है, बी की वैल्यू 60 ले रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम पुट करके देखें, मैं आपको एक चीज़ इसमें करके दिखाता हूँ। ये चीज़ देखिए, आप मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया ए इक्वल टू 30 डिग्री और बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी करें बच्चों, कितना होगा? 30 प्लस 60, इसका मतलब क्या होगा? साइन 90 आ जाएगा। तो साइन 90 की वैल्यू जो कि हमारी 1 आती है। ठीक है, इस साइड की वैल्यू अगर सॉल्व करने पर 1 आएगा तो ये स्टेटमेंट से ये गलत है। तो हम करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में साइन ए है प्लस साइन बी है। साइन ए की वैल्यू करेंगे बच्चों, अगर हमने यहाँ 30 लिया है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, 30 लिखिए। यहाँ पे क्या करेंगे? साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। सॉल्व कर दे 1 प्लस √3/2, ये कभी 1 आएगा? क्या दोनों चीज़ें इक्वल है? नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों चीज़ें क्या है? गलत है। आप क्लास 11th में आएंगे तो इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी का, ये जो होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। बट ये कभी भी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल नहीं होगा। ये बात आपको समझ में नहीं समझ? ये बात आप याद रखिए। स्टेटमेंट हमारा पहला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब देखिए दूसरे में क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब बताइए, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर हम थीटा इंक्रीज करें। मैंने आपको बोला था कि अगर ये एंगल बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? मेजर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आपके बात बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। अगर आपको वो भी बात नहीं याद हो, ठीक है, तो एक चीज़ आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो चार्ट था उसमें देखेंगे, साइन की जो वैल्यू होती है 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे क्या क्या था, मैं लिख रहा हूँ, आप इसको जाकर मैच करेगा ठीक अपनी कॉपी। साइन 0 की वैल्यू कितनी थी? 0। 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे कितना था? √3/2 था, और 90 पे कितना था? 1 था। तो बच्चों ये वैल्यू देखो 0 से बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया है? 1 तक गया है ना। इसने हमसे क्या बोला है? यहाँ पे देखो 0 पे 0 था मिनिमम, एंगल बढ़ाया तो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन की वैल्यू बढ़ रही नहीं बढ़ रही? तो इसने हमसे यही चीज़ तो यहाँ पे भी बोला है
कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अगर हम थीटा इंक्रीज करते जा रहे हैं तो साइन की वैल्यू भी तो बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती है। ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ट्रू होगा। ये जो स्टेटमेंट हमारा ये क्या है, ट्रू है, बट फर्स्ट वाला क्या था, फॉल्स। अब यहाँ पे बोला द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब इस तरीके से आप इसको खुद चेक करेंगे, ढूंढने की कोशिश करिए कि ट्रू है या फॉल्स है, सेम प्रोसेस है। आप भी थोड़ा वर्क करिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप पूछिएगा, डाउट सेशन में आपको ये चीज़ें फिर से बताई जाएगी, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप याद करिए कि मैं बोला था कि जब हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं, अलग अलग एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करते हैं, तो मैंने बोला था साइन और कॉस का 45 पे रेशियो क्या होता है, सेम होता है। साइन 45 की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई, 1/√2 ही बताई थी ना, और कॉस 45 का भी 1/√2 बताया था। देखिए आप लोग अपने चार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक वाले जो एंगल का अलग अलग रेशियो पे दिया हुआ है, तो दोनों पे सेम है। तो पूछता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, क्या सारे वैल्यू पे? सारे वैल्यू पे तो नहीं होता है ना, किस पे होता है, बस 45 पे होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। बात समझ नहीं समझ? अब लास्ट क्वेश्चन है, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए कॉट किसका रेशियो, कॉट को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको मैं आपको एकदम सॉल्व कर दूंगा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा, अगर हम बात करें साइन और कॉस में इसके साथ रिलेशन की बात करें रेसिप्रोकल में, तो क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, ये बताइए। हाँ होता है। तो अगर हम बात करें, यहाँ बोला है नॉट डिफाइंड पूछा हमसे, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 0 डिग्री पूछा है, ठीक है, तो हम 0 डिग्री पुट करते हैं, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे साइन 0 कर लीजिए आप। कई तरीके करने के इसको, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको इससे समझा रहा हूँ। साइन कॉस 0 की वैल्यू बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम होता है उसका वैल्यू 1, और साइन 0 का क्या होता है, 0। अब बताओ 1/0 जो होता है नॉट डिफाइंड होता है नहीं होता है, होता है ना। तो कॉट की वैल्यू क्या होगी बच्चों, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। ये बात सही आ रही नहीं आ रही? इस तरीके से आप बताएंगे, ये भी आपका स्टेटमेंट लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, और भी आप दूसरे बुक से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी करिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप उनको बताइए, आपके डाउट्स को दूर किया जाएगा। थैंक यू।